गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू टुडेस डेली टेस्ट पेपर डिस्कशन। आज हमने कंडक्ट किया था एनडीए में डेली एनडीए टेस्ट 69 और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग उसी के क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस वीडियो। आज के पेपर का जो सबसे पहला क्वेश्चन था वो वेक्टर से रिलेटेड है। इसमें तुमको एक वेक्टर दिया हुआ है ए, जिसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन अगर मैं उसको लेट कर लेता हूँ एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो कंडीशन के हिसाब से ए डॉट आई कैप इक्वल है ए डॉट आई प्लस जे के साथ, एंड दिस वेक्टर इज अगेन इक्वल्स टू ए डॉट आई प्लस जे प्लस के कैप के साथ। तो जो भी मैंने वैल्यू लेट की है ए वेक्टर की, अगर मैं इसको यहाँ पुट कर दूँ तो फर्स्ट वाले में से आएगा x, दूसरे वाले में भी से आएगा x, और तीसरे वाले में भी से आएगा x। अब ऐसा क्यों हो रहा है एक बार समझते हैं। देखो, अगर मैं ए वेक्टर को मतलब एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के को आई कैप के साथ में डॉट करता हूँ तो खाली आई वाला कंपोनेंट बचेगा। तो यहाँ से ए वेक्टर है मेरा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, इसको मैंने डॉट किया आई के साथ में। तो जे और आई का डॉट तो जीरो होता है, के डॉट आई का डॉट भी जीरो होता है, तो खाली एक्स बचा। अच्छा, इसी चीज़ को अगर मैं यहाँ लिखता हूँ तो कितना फ़र्क पड़ता है, लेट्स सी। अब मैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के को डॉट करने जा रहा हूँ आई प्लस जे के साथ, तो x रहेगा और यहाँ पे एक y आ जाएगा। जेड वाला k और j जो है वो हो गए जीरो। अब अगेन एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के को मैं डॉट करने जा रहा हूँ i प्लस जे प्लस के साथ में, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। तो मेरा रिजल्ट जो आया है वो ये आया है। अब यहाँ से हमें ये सोचना है कि अगर x इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, तो x ही सिर्फ बचे रहेगा। मतलब x की वैल्यू अगर मैं ले लूँ, मतलब अगर मैं सिर्फ आई कैप को कंसिडर करूँ, तो आई कैप ही मेरा आंसर बनेगा, क्योंकि x इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो गया है। तो अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करता हूँ तो ए वेक्टर को अगर मैं सिर्फ आई कैप लेता हूँ तभी जाके ये रिलेशन मेरा सेटिस्फाई होता है, बिकॉज आई डॉट आई वन होता है, आई डॉट आई प्लस जे ये भी वन होगा, और आई डॉट आई प्लस जे प्लस के ये भी वन होगा। इसको छोड़ के कोई भी वेक्टर में लेता हूँ तो उसका आंसर मैच नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू ओरिजिन। मतलब प्लेन की इक्वेशन ओरिजिन से पास कर रही है, मतलब a इंटू एक्स माइनस जीरो प्लस बी इंटू वाई माइनस जीरो प्लस सी इंटू जेड माइनस जीरो इक्वल्स टू जीरो। और ये कंटेन करता है इस लाइन को जिसकी इक्वेशन दे रखी है x माइनस वन होल अपॉन में 5 इज इक्वल्स टू वाई माइनस टू होल अपॉन में 4 इज इक्वल्स टू जेड माइनस थ्री होल अपॉन में 5। इसका मतलब है कि ये जो 1 2 3 है वो जिस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा इन चारों में से वही तुम्हारा आंसर बनेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पुट करता हूँ फर्स्ट इक्वेशन में 2x प्लस फाइव वाई माइनस सिक्स जेड इक्वल्स टू जीरो। पॉइंट है मेरा 1 2 3 जो कि मुझे यहाँ पे पुट करना है। तो ये हो गया 2 प्लस 10 माइनस 18, तो ये तो नहीं है, गलत आंसर है। उसके बाद आता है x प्लस फाइव माइनस फाइव जेड इज इक्वल्स टू जीरो। इसमें डालते हैं 1 प्लस 10 माइनस 15, ये भी जीरो नहीं आ रहा। सी ऑप्शन में है x माइनस फाइव वाई प्लस थ्री जेड इक्वल्स टू जीरो। इसमें ये पॉइंट डालते हैं तो 1 माइनस 10 प्लस 9, हाँ ये जीरो मेरा आ रहा है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगर इस अप्रोच से करता तो फिर मुझे आगे बढ़ने के लिए क्या करना होता, x के जगह में ये पॉइंट्स को पुट करते 1, और फिर ए बी सी के जगह में 5 4 और 5 को रखते, तब भी ये आंसर तुम्हारा घूम फिर के आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे पास, तुम्हें इस कर्व के लिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल चाहिए और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तुमको क्वेश्चन में दे रखा है a, ए। तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू एम डैश। एम डैश हम लोग यहाँ पे बोलेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल को, जिसको निकालने का फॉर्मूला होता है माइनस का डी एक्स बाई डी वाई एट द गिवन पॉइंट, जो कि मेरे क्वेश्चन में है a, ए इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो हमारे पास पॉइंट्स तो ऑलरेडी है, तो y माइनस ए और यहाँ पे x माइनस ए। अब मुझे सिर्फ निकालना है स्लोप ऑफ द नॉर्मल एट द गिवन पॉइंट। तो सबसे पहले मैं इसका डी वाई बाई डी एक्स कर लेता हूँ। तो 4y क्यूब डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे आ गया 3ax²। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई 3ax² अपॉन 4y क्यूब। अब इसमें अगर मैं पॉइंट डाल देता हूँ a, ए,
तो ये 3/4 आ रहा है, लेकिन मुझे चाहिए इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, मतलब ये हो जाएगा माइनस का 4/3, बिकॉज दैट इज माई स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब इसको सॉल्व करते हैं। 3y माइनस 3a इज इक्वल्स टू -4x प्लस 4a। सबको यहाँ ले आओ, 4x प्लस 3y और -3a को वहाँ भेज दो, तो ये बन गया 7a। तो दिस आंसर इज अवेलेबल इन सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है तुम्हारे पास में, log बेस में 10 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है 2, और हमें निकालना है dy/dx क्या होगा। तो यहाँ पे log की प्रॉपर्टी लगा लो कि log n के बेस में a अगर x होता है, देन a के पावर में x जो होता है वो n हो जाता है। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ लगाते ही ये बन जाएगा पहले स्टेप में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 100। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 100 एक्स स्क्वायर प्लस 100 वाई स्क्वायर। यहाँ से आ गया 99 एक्स स्क्वायर प्लस 101 वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब इसकी डेरिवेटिव करो, तो ये हो गया 198 एक्स, और ये बन जाएगा 101 इंटू 2y dy/dx इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से फाइनली आ गया -198x अपॉन में 202y इज इक्वल्स टू dy/dx। तो अगर मैं इसको कट करता हूँ 2 के टेबल में, तो ये आ जाता है -99x अपॉन 101y, जो कि अवेलेबल है फर्स्ट ऑप्शन में। सो ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो तुम यहाँ पे सीधा क्या करो, वैल्यूज डालना स्टार्ट कर दो। अगर तुम x की जगह π/2 डालते हो तो ये फंक्शन वैल्यू ले रहा है 1। अगर तुम x की जगह π/6 वैल्यू डालते हो तो ये फंक्शन वैल्यू ले लेगा sin π/6 होता है 1/2 और cos π/6 होता है √3/2। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा और सॉल्व करूँ तो मुझे मिल रहा है 2 + √3/4। √3 की वैल्यू 1.732 होती है, तो ये कुछ 3.732/4 होगा, जो कि लेस देन 1 है। तो चलो ये आंसर तो अभी कम ही है। अब π/3 पुट करते हैं। π/3 पुट करने पे sin π/3 होता है √3/2 और cos π/3 होता है 1/2। तो ये वैल्यू आ गया √3/2 अपॉन 3/2, तो 3√3/4, 3 इंटू 1.732, तो ये वैल्यू एक्सीड कर जा रहा है 5.1 के आसपास, तो 1 से तो ज़्यादा ही होगा, और पाई डालने पे ये 0 हो जाएगा। तो सही आंसर हुआ इसका सी। मैंने इसको वैल्यू पुटिंग सही कर लिया। अगला क्वेश्चन है, अल्फा एंड बीटा को वो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बोल रहा है। तो मैं अल्फा को बना लेता हूँ ओमेगा और बीटा को बना लेता हूँ ओमेगा स्क्वायर। मुझे वैल्यू फाइंड करनी है अल्फा के पावर में 4 प्लस बीटा के पावर में 28 प्लस 1 अपॉन अल्फा बीटा। तो यहाँ पे आ गया ओमेगा के पावर में 4, ये ओमेगा के स्क्वायर में 28, और यहाँ पे सिर्फ ओमेगा क्यूब बच गया। फाइनली ओमेगा 4 प्लस ओमेगा 56 प्लस 1/ओमेगा क्यूब 1 होता है, और जो ओमेगा क्यूब 1 होता है तो फिर ओमेगा 4 ओमेगा होगा और ये ओमेगा स्क्वायर होगा। तो आंसर हो गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। प्रॉपर्टी के हिसाब से ये आंसर होता है 0। दैट मीन्स सी इज द करेक्ट आंसर। इसमें करेक्शन था, ये मैंने बता दिया था क्लास में। इफ वन ऑफ द रूट्स ऑफ दिस फर्स्ट इक्वेशन, इसका एक रूट वो बता रहा है 3, दैट मीन्स x के जगह में 3 डाल दो। तो यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में तुम्हें वैल्यू मिलने वाली है a की, जो कि आ गया -4। अब इस -4 को सेकेंड इक्वेशन में रखो। इस इक्वेशन के बारे में हमारे पास में इंफॉर्मेशन है कि इसका एक रूट दूसरे का थ्राइस है। दैट मीन्स अल्फा प्लस 3 अल्फा माइनस b/a के हिसाब से हो जाएगा 4, एंड अल्फा इंटू 3 अल्फा ये हो जाएगा b। और क्वेश्चन मेरे से b ही पूछ रहा है। अब ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, यहाँ से 4 अल्फा 4 के इक्वल होगा और अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 1, जिसको यहाँ डालते ही b की वैल्यू आ जाएगी 3। तो सही आंसर हुआ ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, जिसको करने के लिए हम लोग यहाँ पे वैल्यूज दे देंगे, थीटा को 60, अल्फा को 30। ऐसा करने पे cos 60 माइनस 30, जो कि a की वैल्यू है, वो हो गया 1/2। और यही सेम वैल्यू अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ साइन थीटा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू b, तो यहाँ पे मैंने b को भी बीटा को भी ले लिया है 30 डिग्री। तो ये हो जाता है मेरा a इज इक्वल्स टू साइन 60 माइनस 30। तो ये भी हो रहा है मेरा, नहीं cos 30 आ रहा है, तो ये √3/2 हो गया। और यहाँ पे a की वैल्यू आ जाती है, सॉरी b की वैल्यू आ जाती है थीटा माइनस बीटा, मतलब साइन 1/2। अब इसको यहाँ पुट करते हैं, cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा प्लस 2ab साइन अल्फा माइनस बीटा। तो cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा अगर मैं कर रहा हूँ
तो अल्फ़ा माइनस बीटा 30 माइनस 30 ये 0 हो गया, और 2ab साइन अल्फ़ा माइनस बीटा करूँगा तो ये भी 0 हो गया, तो आंसर आ गया 1। अब हमें देखना है कि इसमें से कौन सा आंसर मुझे 1 तक पहुँचाएगा, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो √3/2 का स्क्वायर दैट इज़ 3/4, और 1/2 का स्क्वायर जो कि हमें यहाँ पे दिया हुआ है दैट इज़ 1/4। तो यही इकलौता ऑप्शन है जो 1 दे रहा है, तो आंसर इसका होगा सी। अगला क्वेश्चन है, तुम्हारे पास में एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और एक लाइन है जो कि पास करता है थ्रू द ट्रायंगल विच इज़ पासिंग थ्रू द पॉइंट 6,0 से पास करता है, और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है। तो ये जो भी लाइन है इसकी इक्वेशन हो जाएगी y माइनस 0 इज इक्वल्स टू tan 30 डिग्री इंटू एक्स माइनस 6। तो y इज इक्वल्स टू 1/√3 इंटू एक्स माइनस 6, जो कि इक्वेशन देगा √3y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 6। तो टोटल इक्वेशन हो गया x माइनस √3y इज इक्वल्स टू 6। अब इसको 6 से दोनों साइड डिवाइड कर दो, तो ये बन गया x/6 प्लस y/6/√3 माइनस में। इस ट्रायंगल का एरिया हम लोग को निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए तो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो हाफ इंटू बेस के जगह 6 और हाइट के जगह में मैग्नीट्यूड ले लेंगे 6/√3, तो ये हो गया 18/√3। इसको √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन गया 18√3/3। ये काटने पे आंसर आ रहा है 6√3, जो कि हमारा अवेलेबल है फर्स्ट ऑप्शन में, सो ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, देयर इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। तुम्हें इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया बताना है जो कि एक सर्कल के अंदर में इंस्क्राइब हो गया, दैट मीन्स दिस इज अ सर्कम सर्कल। इस केस में कैपिटल आर होता है a/√3, वेयर a इज द रेडियस एंड कैपिटल आर इज द सर्कम रेडियस। तो अगर मेरे पास में सर्कल की इक्वेशन है, तो वहाँ से अगर मैं रेडियस निकालता हूँ यूजिंग द फॉर्मूला g² + f² - c का अंडर रूट, तो ये हो जाता है मेरा 16 g² मतलब इसका आधा कर लेंगे 4 + 9 + 12, तो ये रेडियस बन रहा है मेरा 5 का। तो मेरा साइड हो गया 5√3, और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला होता है √3/4 a²। तो √3/4 a² मतलब 75 इंटू 3, 25 इंटू 3, तो आंसर हो गया 75√3/4 विच इज़ अवेलेबल इन डी ऑप्शन। आई होप विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द डिस्कशन ऑफ दिस पर्टिकुलर पेपर। पेपर के क्वेश्चन को अच्छी तरह से स्टडी कर लेना जो भी मैंने सॉल्यूशन बताया है, एंड स्टिल इफ़ यू पीपल फाइंड एनी डिफिकल्टी देन यू कैन आस्क इन द क्लास। कल मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के डिस्कशन के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।